Hi students, today's our topic is compound. As we know that they are formed when two or more elements combine in fixed whole number ratio. For example, sodium chloride and water. स्टूडेंट्स क्या होता है जब दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या करते हैं कंबाइन होते हैं और मिलकर के एक फिक्स्ड रेशियो में, ये नहीं कि कोई चीज़ें आपकी ज़्यादा हो और एक कम हो, दोनों जब फिक्स्ड रेशियो में क्या होते हैं कंबाइंड होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। तो इसको हम हाउ टू डिफाइन, दे आर फॉर when two or more element combine in fixed whole number ratio is called is a compound. For example, sodium chloride and water. ठीक है स्टूडेंट्स, कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? नंबर फर्स्ट है कि ये क्या होते हैं होमोजीनियस नेचर के होते हैं। ठीक है। नंबर टू क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड की होती है वो डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए होती है। फिर यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इन्हें हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और नंबर फोर्थ जो दिया हुआ है फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन जो कंपाउंड्स होता है इनका क्या होता है, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट में आपका जो दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज ए कंपाउंड बाय एनर्जी चेंजेस। जो कंपाउंड हमारा फॉर्मेशन होता है तो इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है चेंज होती है। ठीक है। जैसे वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, ETC। तो इस तरह से हमारा जो है कंपाउंड की का मतलब आपने समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने आपको बताया जनरली क्या है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। देखिए सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम में पॉजिटिव आयन्स होता है और क्लोरीन में क्या होता है निगेटिव आयन होता है। तो सोडियम पॉजिटिव प्लस क्लोरीन निगेटिव, तो इसका टू क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। बिकॉज सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे सकता है, इसलिए इसमें क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। और क्लोरीन में क्या होता है मोर देन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करके क्या बनाते हैं सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स है मिक्सचर। देखिए मिक्सचर क्या होता है, जैसे जनरली आप कोई भी मान लीजिए आपको लिक्विड सब्सटेंस बनाते हैं लाइक दिस द शरबत। शरबत में क्या करते हैं, पहले आप वाटर लेते हैं, फिर चीनी लेते हैं, शुगर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं मिक्स करते हैं, तो एक नया सब्सटेंस जो न्यू नेम है उसका हम दे देते हैं शरबत बोलते हैं। तो वो क्या हो गया मिक्सचर सब्सटेंस हो गया। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी बिल्डिंग तैयार करते हैं तो मिक्सचर मशीन आती है जिसमें कंक्रीट हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, है ना, इन सभी को मिक्स करने का काम करती है। एक फिक्स मैंने एक तरह से फिक्स्ड रेशियो में उसको मिक्स किया जाता है। तो मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड। एक जब जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक हम फिक्स्ड में यानी रेशियो में उसको क्या करते हैं मिक्स करते हैं तो क्या बनता है एक मिक्सचर तैयार होता है जिसे हम कह देंगे मिक्सचर है। तो इट इज़ फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड, इट इज़ कॉल्ड इज अ मिक्सचर। ओके स्टूडेंट, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि क्या क्या वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है करेक्ट मिक्सचर की। तो जो मिक्सचर होता है फर्स्ट है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इट्स मीन्स क्या होता है कि होमोजीनियस का मतलब ये है कि उसमें फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए। कि अगर आपने वाटर लिया है 1 लीटर या 1 और भी चीज़ें जो भी ले तो वो सेम रेशियो पर लें तो क्या हो गया होमोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि किसी इनकी जो रेशियो है वो माने फिक्स्ड ना हो, कोई ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए किसी में कम क्वांटिटी ले लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हम मिक्सचर जो होता है दोनों तरह में आता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।
फिर नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टीज़ है कि प्रॉपर्टीज़ आर सेम एज कॉन्स्टिटेंट, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ जो है कॉन्स्टिटेंट जैसे ही होती है। कॉन्स्टिटेंट कैन बी सेपरेट बाई फिजिकल मेथड, इसे हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली मेथड के द्वारा इसको अलग अलग कर सकते हैं मिक्सचर को। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका दिया है कि इट्स फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर और रिलीज एनर्जी, इसके लिए कोई भी मतलब फॉर्मेशन करने के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कह रहे हैं, या कह सकते हैं कोई भी रिलीज एनर्जी नहीं होती है। इसका फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट हमारा जो दिया है कि प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और नॉट फिक्स्ड, इसकी मतलब मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक मेल्टिंग पॉइंट जैसे होती है, बॉइलिंग पॉइंट और नॉट फिक्स्ड, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका कोई फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, वो फिक्स्ड रहेगा। इस मतलब ये है कि जैसे आप वाटर में आप शुगर डालते हैं तो एक फिक्स्ड रेशियो में ये क्या होगा, मेल्ट होगा, लेकिन बॉयल होने के लिए जो है इसके जो टेम्परेचर है वो डिपेंड नहीं करेगा। कि हो सकता है कि जल्दी भी ये हीट हो जाए या बॉयल करने लगे, या ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत हो सकती है। तो इस तरह से हमारा जो है, तो इसलिए इसको हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट और नॉट फिक्स्ड बट प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, इसके जो टाइप्स हम लोग अभी देखेंगे कि कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर तो देयर आर टू टाइप्स, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो वन बाय वन हम आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर, अभी आपने इसको मैंने बताया कि दो तरह के जो हैं मिक्सचर्स होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो स्टूडेंट्स, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें जो सब्सटेंस का जो एलिमेंट्स का जो होता है रहेंगे वो क्या रहेंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा, अल्टरनेट में तरह से, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसमें पाया जाता है वो आपका क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसे में क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑर्डर जो अरेंजमेंट जो है वो फिक्स्ड नहीं रहता है। एक तरीके हम कह सकते हैं कि इनका जो ऑर्डर अरेंजमेंट होता है नॉन यूनिफॉर्म में ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। जो नॉन यूनिफॉर्म होता है उसमें क्या होता है, ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता है। और जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसमें क्या रहता है, ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म में ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा और यूनिफॉर्म कंपोजिशन में जो रहेगा वो ऑर्डर अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमने थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब होमोजीनियस और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब क्या हुआ, हेट्रोजीनियस, ठीक है। इनका हम डिफिनेशन आपको बोर्ड में लिखे दे रहे हैं, इनको आपको नोट करना है।